अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम जो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो भाई लो जी, तुम्हारा भाई आज फिर हाजिर हो गया है एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, और एक नए दिन के साथ। तो भाई निकल चुका हूं मैं अपने काम पे। क्या काम? ओला उबर में भाई चलाता हूं मैं कैब। जी हाँ, नाम है मेरा शाहनवाज। तो भाई निकल चुका हूं मैं अपने काम पे और समय दिखा देता हूं। 12:28 हो रहा है और पहली राइड मैं करने जा रहा हूं अपनी पिकअप। जी हाँ, तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मैं चला रहा हूं क्या, ओला और रैपिडो। जी हाँ, बस यही दो चला रहा हूँ। उबर को मैंने बंद कर रखा है। तो डेली एक ही बात नहीं रिपीट करूंगा। तो मुद्दे पे आता हूँ कि पहली राइड मैंने अपनी जो है वो उठा ली है, जा रहा हूँ पिकअप करने इसको। ये राइड मैंने भाई जो है रैपिडो से उठाई है क्योंकि ओला जो है बज नहीं रही थी। हालांकि ओला में मेरा रिचार्ज है शाम 6 बजे तक के, लेकिन ओला में भाई वही एयरपोर्ट की राइड आ रही थी बार बार, और एयरपोर्ट में अभी जाना नहीं चाह रहा था और कोई खास पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए भाई रैपिडो में ये राइड बजी थी मेरी कल्याणपुर, तो मैंने उसको उठा लिया है। जी हाँ, कल्याणपुर इनको लेके जाना है। लिख के तो यही आ रहा था, बाकी पहुंचेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत और देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। कितना कमाएंगे, कहाँ जाएंगे और कितनी गैस लगाएंगे, सब आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे इस नए ब्लॉग में। राइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है पहली और मैं पहुंच चुका हूं भाई कुर्सी रोड। जी हाँ, कुर्सी रोड पे खड़ा हूं भाई गुड़म्बा से थोड़ा सा पहले। मतलब थोड़ा सा क्या कि 200-300 मीटर ही पहले खड़ा हूं गुड़म्बा पे। और ला के मैंने इनको ड्रॉप किया है। ये देखिए जा रही हैं लेडीज, 4 बच्चे लिए हुए, इन्हीं को लेके आया था भाई। और ये राइड के दौरान जो गाड़ी चली है भाई वो चली है मेरी 16 किलोमीटर। जी हाँ, और टोटल पिकअप मिला लूँ तो 17 किलोमीटर। ये देखिए भाई, ये कुछ हाल है मीटर का। 2 पॉइंट गैस टूट गई है, 17 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। और पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट। जिसके मुझे पैसे मिले हैं भाई वो मिले हैं 270 रुपये। जी हाँ, 270 रुपये पकड़ लिए हैं। अब यहाँ आके बैठा हूँ। ओला खोल रखी है, 6 बजे तक के ओला का रिचार्ज है। हालांकि अभी तक के ओला बज नहीं रही है, ना राजाजीपुरम में बज रही थी, ना यहाँ आने के बाद बज रही है। तो देखो क्या होता है, किसमें मिलती है, रैपिडो में मिलती है कि ओला में मिलती है। जिसमें भी मिलेगी अपडेट करता हूँ। दिन की दूसरी राइड भी मुझे मिल चुकी है और मैं पिकअप करने आ गया हूँ आपके सहारा स्टेट में। जी हाँ, अभी मैं हूँ सहारा स्टेट के अंदर। इसी में से मुझे भाई पिकअप करना है अपनी दूसरी राइड का। और बता दूं भाई, ये दूसरी राइड जो है मुझे मिलने में पूरा भाई 1.25 घंटा मुझे इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, 1.25 घंटे के इंतजार के बाद तब मुझे ये राइड मिली है। और ये राइड मैंने उठाई है भाई ओला में। जी हाँ, क्योंकि ओला में मेरा रिचार्ज अभी एक्टिव है 6 बजे तक। तो ओला में ये राइड उठाई है। बात हो गई कस्टमर से, इनको लेके जाना है चारबाग और समय देख लीजिए 2:10 हो गया है। और मैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे आया था 1-1:15 बजे मैं कुर्सी रोड पे आ गया था। और ये पिकअप करने भाई मैं आया हूँ 2.5 किलोमीटर, समझ रहे हैं, 2.5 किलोमीटर का पिकअप करने आया हूँ क्योंकि उधर कोई राइड बजी नहीं रही थी। हालांकि एक रैपिडो बजी थी, मैंने उठा लिया था, सादतगंज लिख के आ रहा था और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पिकअप दिखा रहा था, तो मैंने उठा लिया था। लेकिन जब उठाया तो देखा भाई वो 3 किलोमीटर पिकअप था। तो मैंने कहा 3 किलोमीटर पिकअप करने तो भाई रैपिडो का करने नहीं जाऊंगा, वो भी सादतगंज के लिए। तो भाई उस राइड को मैंने कर दिया कैंसिल और उसके 1-2 मिनट बाद ही भाई ये वाली राइड आ गई ओला में। तो चारबाग मैंने कहा चलो ठीक है। चारबाग भी दोपहर में हालांकि जाने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि इतनी समय ट्रेनें तो रहती नहीं है। बाकी किस्मत है, अगर कोई लेट चल रही हो या भूले चुके मिल जाए। तो काम है नहीं, इसलिए भाई जा रहा हूँ इस समय चारबाग, वरना दिन में तो चारबाग भाई नहीं जाता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, अब उठा लिया है, चलते हैं पिकअप करते हैं और इनको लेके चलते हैं चारबाग और वहाँ पहुँच के बताएंगे भाई कितने पैसे इस राइड पे मुझे मिले हैं। दूसरी राइड भी मेरी भाई कंप्लीट कर दी है और मैं पहुँच चुका हूँ चारबाग। जी हाँ, चारबाग पे छोटी लाइन पे उनको ड्रॉप करना था, भाई ड्रॉप कर दिया है। भाई आप लोगों को बता दूं कि ओला ने जो है क्या काटा है मेरा इस राइड पे। साले ने मतलब पूरे दिमाग की जो है माँ बहन कर दी। ये देखिए 3:22 हो रहा है, मैं अभी पहुंचा हूँ। ये राइड कंप्लीट करी है और इस राइड को कंप्लीट करने में मुझे 1 घंटा 3 मिनट लग गए, समझ रहे हैं, 1 घंटा 3 मिनट। 14 किलोमीटर की राइड थी है और 2.5 किलोमीटर मैं गया था पिकअप करने। और जब मैंने ये राइड एक्सेप्ट करी थी तब मुझे ये दिखा रहा था कि 270 रुपये भाई मुझे मिलेंगे और टाइमिंग दिखा रहा था 37 से 40 मिनट। लेकिन भाई लगे मुझे कितने लगे, 1 घंटा 3 मिनट। और कुत्ते ने, कमीने ने किया क्या ओला ने कि भाई राइड का पैसा घटा दिया।
समझ रहे हैं? मतलब एक तो मैं जो हूँ 1 घंटा 3 मिनट में पहुंचा हूँ, 20 मिनट एक्स्ट्रा गाड़ी चली मेरी, ऊपर से पैसा बढ़ाने की बजाय भाई पैसा घटा दिया साले ने। मतलब 269 का बिल आया और मुझे दिए मात्र 2। ऐसे चूतिया बनाती है भाई कंपनी, देख लो। मतलब 270 सोच के चलो मैंने उठा लिया था, हालांकि मुझे पता था कि इधर जाम मिलेगा इतनी समय, और चारबाग में आना भी नहीं चाह रहा था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दोपहर में भाई नहीं जाता हूँ। एक तो मतलब उठा के पहले ही से लकड़ी ले ली, ऊपर से जो है साला पैसे घटा दिए। मतलब मैं तो सोच रहा था चलो बढ़ा देगा, हालांकि नहीं बढ़ाता कोई बात नहीं, कम से कम सेम अमाउंट तो रखता यार। घटा दिया पैसा, समझ में नहीं आ रहा क्यों। 1 घंटा लग गया मुझे यार, जाम में फंसते फंसाते मैं लेके आया कस्टमर को, पैसा मेरा घटा दिया। बताओ, साला पूरा दिमाग की माँ बहन हो गई। देखो भी यहाँ से कब मिलती है, कहाँ की मिलती है, बाहर निकलना पड़ेगा, कैसा कुछ होता है यार। पूरा दिमाग आउट हो गया है। पहुंच गया हूँ भाई मैं विराम खंड। जी हाँ, गोमती नगर में विराम खंड में हूँ भाई। और ये वो राइड नहीं है जो मैं ऐशबाग रेलवे स्टेशन लेने जा रहा था, जो मैंने बताई थी आप लोगों को भाई। वो राइड हो गई थी कैंसिल। जी हाँ, कस्टमर इतने चूतिए होते हैं कि क्या बताऊं। खड़े हैं उस पार 1 नंबर की तरफ, 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, और बुक कर दी है 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। अब जब मैं पहुंच गया हूं तो मुझसे बता रहे कि मैं तो वहां खड़ा हूं। 2 किलोमीटर में पिकअप करने गया, अब मुझसे बोल रहे उधर आ जाओ। अब मैं उधर जाऊं तो फिर 2.5 किलोमीटर घूम के जाऊं पूरा, खुद इधर आ नहीं रहे। भाई हो गई राइड वो कैंसिल। मैंने कहा कर दो कैंसिल, मैं तो उधर तो नहीं आ पाऊंगा, कोई इतने पैसे नहीं मिलने साले। 12 किलोमीटर के 180 दे रहा था, 2 किलोमीटर पिकअप करने जा रहा था, 14 के 180 मिलते। अब मैं 2.5 किलोमीटर पिकअप करने चले जाऊंगा तो मुझे बचेगा क्या, चूतिया थोड़ी हूँ भाई। मैं गया नहीं, मैंने राइड जो है वो कैंसिल हो गई। वहीं खड़ा रहा। 5-10 मिनट बाद मुझे रैपिडो में राइड मिली विराम खंड, जो मैंने अभी ला के जस्ट ड्रॉप करी है। ये देखिए 4:29 हो गए हैं। और इस राइड की बात करूँ तो इस राइड में मुझे जो पैसा मिला है भाई वो मिला है 167। ये भी कोई खास राइड नहीं थी, 500 मीटर से पिकअप था इसलिए उठा लिया था। और 167 रुपीज़ मुझे मिले 11 किलोमीटर के। 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की राइड नहीं थी, 11 किलोमीटर की राइड थी। तो देखो आज का दिन भी मुझे लग रहा है कि बेकार ही जाने वाला है। 4:30 बज चुका है, 600-700 रुपये का काम हुआ है। अभी देखते ही देखते 6 बज जाएगा, ओला का रिचार्ज भी खत्म हो जाएगा, फिर से 150 रुपये डालने पड़ेंगे। बस यही करते रहो, जेब से पैसे लगाते रहो। और अभी दिखाता हूँ आपको, फुल गैस में लेके निकला था, 600-650 रुपये की गैस डलाई थी कल, फुल कराई थी। और अभी देख लीजिए गाड़ी कितनी चली है, 48 किलोमीटर। देख रहे हैं, मात्र 48 किलोमीटर गाड़ी चली है और आधी टंकी गैस होने वाली है। ऑलमोस्ट आधी टंकी गैस मेरी हो चुकी है। शहर में इतना जाम है, इतना हाल बुरा है कि 1-1 घंटा 45-45 मिनट लगे जा रहे हैं 10-10 किलोमीटर में, और पैसा वही मिल रहा है झाटू, बेकार, बकवास। तो क्या करूं भाई, इस तरीके के शब्द निकलने गुस्से में, लेकिन क्या करूं भाई। मतलब अर्निंग से भाई बहुत परेशान हूं यार। मतलब रेट ठीक होने के नाम नहीं ले रहे हैं, वही बेकार पैसे दे रहा है साला ओला। अब कम से कम रेट तो बढ़ा दो मेरा भाई, पता नहीं कब साले सही होंगे रेट। चलो बहरहाल अब यहाँ करते हैं इंतजार, देखते हैं भाई यहाँ से बचती कि नहीं बचती, या इधर उधर कहीं साइड में इधर उधर खिसकना पड़ेगा। जैसा कुछ भी होगा बताता हूँ। गोमती नगर में भाई आधा घंटा बैठने के बाद फाइनली मुझे यहाँ से भी भाई राइड मिल गई है, और जा रहा हूँ मैं कस्टमर को पिकअप करने। तो भाई ऐसा नहीं कि आधे घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ तो मेरे पास राइड नहीं आई, राइड आ रही थी, लेकिन वही 70-72 रुपये 80 रुपये वो मैं उठा नहीं रहा था। और 2 बार मेरे पास आई आपकी क्या कहते हैं, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 300 कुछ रुपए दिखा रहा था। 2 बार मेरे पास राइड आई, लेकिन दोनों बार भाई मुझसे राइड नहीं एक्सेप्ट हुई, एक्सेप्ट नहीं हुई, एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जो भी कह लो। तो वो दोनों मिस होने के बाद अब जाके फाइनली ओला में मेरे पास एक और राइड आई है, और ये आई है भाई बाराबंकी लतपेड़ा बाग। जी हाँ, बात हो गई है इनसे, और इनको पिकअप करना है मुझे दयाल पैराडाइज से, और मैं खड़ा था उसड़िया की तरफ। तो आया हूँ 1.5-2 किलोमीटर, इनको भी पिकअप करने जा रहा हूँ। देखो पिकअप हो पाता है कि नहीं हो पाता है, पहुँच तो गया हूँ ऑलमोस्ट। तो चलो देखते हैं इसमें कितना मुझे अर्निंग होती है। बाकी भैया 5:09 हो रहा है, और 6 बजे मेरा जो है रिचार्ज हो जाएगा समाप्त। तो कोशिश करूंगा कि भाई 6 बजे से पहले जो है वहाँ पहुँच जाऊँ बाराबंकी, ताकि नेक्स्ट राइड मुझे इसी रिचार्ज में मिल जाए। बाकी देखो क्या होता है, पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कितना समय लगेगा, क्या होगा। 25 किलोमीटर दिखा रहा है, चलो देखते हैं, जैसा कुछ भी होगा अपडेट करता हूँ। तो भाई बता दूं कि
बाराबंकी जो है मैं पहुंच गया था। जी हाँ, पहुंच गया था और पहुंचने के बाद अभी भी भाई बाराबंकी में ही हूँ। समय देख लीजिए भाई, 8:07 हो रहा है और बाराबंकी आए हुए मुझे पूरे 2 घंटे हो गए। पूरे 2 घंटे। 5:56 पे मैं बाराबंकी में राइड को ड्रॉप कर रहा था, मतलब 6 बजे। और 6 बजे से 8:07 हो गया है, अभी तक के भाई बाराबंकी में ही फंसा हूँ। कोई राइड मुझे अभी तक की नहीं मिली है जो मैं लेके निकल पाऊँ लखनऊ। समझ रहे? पूरे काम की ऐसी की तैसी हो गई है। बाराबंकी आके मैंने जैसे लग रहा है अपने बाजे फड़वा लिए हैं। एक तो ऐसे ही काम नहीं था, ऊपर से भाई यहाँ आके मैंने लग रहा है बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी गलती कर दी अब तो लग रहा है। 2 राइडें भाई बजी थी, दोनों मैंने उठा ली थी, दोनों से बात हो गई थी, लेकिन दोनों राइडें हो गई कैंसिल। एक कस्टमर ने कैंसिल कर दी और एक जो है भाई साहब हमारे चूतिया कस्टमर, लोकेशन जो है उन्होंने पिकअप को ड्रॉप बना रखा था, ड्रॉप को पिकअप बना रखा था, तो उस वजह से मुझे वाली का राइड कैंसिल करनी पड़ गई। तो 2 राइडें आई थी, दोनों कैंसिल हो चुकी हैं। उसके बाद से मैं चूतियों के तरीके यहाँ बैठा हुआ हूँ 2 घंटे से, मोबाइल चलाया जा रहा हूँ, सर दुखने लगा है बैठे बैठे, दिमाग ख़राब हो रहा है, इसीलिए अम्मा बहनी पे भी आ गया हूँ। क्या करूँ यार, दिमाग ख़राब है, काम नहीं होता है तो भाई टेंशन रहती है, और ख़ास करके जब 3 महीने से काम ना चल रहा हो। चलो इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। 8 बज गया है, 8:30 8:45 तक के देखूँगा, मिल जाएगी कोई राइड तो ठीक है, और नहीं मिली बाकी उम्मीद तो है इंशाल्लाह मिल ही जाए, उम्मीद तो यही करते हैं। और नहीं मिली तो फिर तो खाली जाना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास है नहीं। तो बात कर लेते हैं ये वाली राइड की भाई, जो 2 घंटे पहले मैं लेके आया था दयाल पैराडाइज से, उसके पैसे बता देता हूँ भाई। उसके पैसे मुझे कोई ख़ास नहीं मिले थे। 24 किलोमीटर की राइड थी वो, जिसके मुझे 329 रुपये मिले थे। जी हाँ, 24 किलोमीटर के 329 रुपये, लमसम 1 घंटा लगा था आने में। तो वही करके जब से बैठा हूँ, अब देखते हैं यहाँ से कितनी देर में मिलेगी। हालांकि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो एक राइड बालागंज की बजी थी 540 रुपये की, लेकिन वो आई और चली गई। चलो देखते हैं कितनी देर वेट करना पड़ेगा, क्या कुछ होता है। जैसा कुछ भी होगा अपडेट तो करूँगा ही आप लोगों को, बने रहिए, बताता हूँ। तो फाइनली भाई मैं लखनऊ वापस आ गया हूँ। जी हाँ, राइड मुझे मिल गई थी, लेकिन जब वीडियो बनाई थी उसके भी आधे घंटे बाद मिली, मतलब कि पूरे 2.5 घंटे बाद मुझे बाराबंकी से राइड फाइनली मिल गई। जी हाँ, राइड मुझे मिली थी भाई चारबाग की, और आके मैंने अभी जो है बस ड्रॉप किया है चारबाग में। और ये देख सकते हैं आप 6 नंबर कैबवे है, यहीं खड़ा हूँ भाई। हालांकि छोड़ा तो उनको मैंने बड़ी लाइन पे है, लेकिन मैं निकल के आ गया हूँ इधर छोटी लाइन की तरफ, 6 नंबर की तरफ। तो यहाँ खड़े रहने में थोड़ा आसानी रहती है, इसलिए इधर निकल आता हूँ, और इधर से घर जाने में भी आसानी रहती है। 2 बजे हैं। तो बहरहाल भाई इस राइड की बात कर लेता हूँ। ये राइड जब मेरे पास आई थी भाई, तब मुझे दिखा रहा था 470 रुपये मिलेंगे, लेकिन फिर वही उसने कमीनापना किया भाई, बिल जो है घटा दिया। और बिल घटा दिया तो उससे हुआ ये कि मात्र 500 रुपये का बिल आया, जिसमें से मुझे मेरा ख्याल है 428 रुपये मुझे दिए, पैसा घटा दिया। तो चलो बहरहाल क्या करे भैया, निकल ही आया, यही बहुत है। मुझे तो लग रहा था कि भाई आज तो बुरे फंस गए, आज लग रहा खाली आना पड़ेगा बाराबंकी से। चलो ऊपर वाला इतना तो जो है ख्याल रखते ही कि वहाँ से खाली नहीं आना पड़ा। तो अब आ गया हूँ और समय हो गया ये देखिए 9:32। अब मुझे तो यहाँ से भाई कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि अब मैं यहाँ से कहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे, और गैस भी मेरे पास 3 ही पॉइंट बची है। आज भाई शुरू में जो जाम में फंस गया था उसमें गैस मेरी बहुत खर्चा हो गई है, दिखाता हूँ। ये देखिए भाई 111 किलोमीटर गाड़ी चली है, मात्र 111 किलोमीटर, और 3 पॉइंट गैस बची है मेरे पास। बताओ, सिर्फ 3 पॉइंट गैस बची है। अभी भराने के लिए खड़ी करूँगा तो कम से कम 500-550 रुपए की गैस तो हर हाल में आ ही जाएगी। तो आज का मामला जो है बिल्कुल ही बेकार रहा अभी तक का क्या, बस ये समझ लो भाई समाप्ति है मामला। अब 9:30 बज गया, मैं कहाँ किधर जाऊँगा, सन्नाटा है, कहाँ जाऊँगा।
थोड़ी देर यहीं वेट करूंगा, बज गई तो ठीक है, राजाजीपुरम, नहीं बजी तो फिर तो खाली जाना ही है। तो अभी यहीं पे ही सब कुछ बता दे रहा हूँ कि 111 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और काम किया है भाई 1500 रुपये का। जी हाँ, 1500 का काम करने में 111 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अभी 6-7 किलोमीटर हो सकता हो गाड़ी खाली चलानी पड़े घर जाने तक के, वो अलग। तो आज का दिन भाई बिल्कुल ही बेकार रहा, टोटली बेकार, क्योंकि 150 का जो रिचार्ज किया था उसमें मैंने मात्र सिर्फ अभी एक राइड मारी है, ये वाली जो लेके आया हूँ 428 रुपये वाली। और रैपिडो में भी मेरा ख्याल है 400 कुछ रुपए का काम किया है। ओवरऑल टोटल 1500 का काम मेरा हो गया है। 1500 के काम में यार 150 का रिचार्ज निकाल दो, 500 रुपये की गैस निकाल दो भाई, मान लो ठीक, 650 का खर्चा, उसके बाद मुझे क्या बचा जोड़ लेना, 700-800 रुपये ही बचेंगे, इससे ज़्यादा भाई आज बचने वाले हैं नहीं। तो देखते हैं, कुछ होगा तो करते हैं अपडेट, नहीं तो भाई यहीं पे जो है मामला फुल एंड फाइनल है। तो भाई मैं फाइनली घर आ चुका हूँ और मुझे वहाँ से राइड नहीं मिली, जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि मुझे राइड नहीं मिलेगी, और चारबाग से हुआ भी वही कि राइड भाई नहीं मिली और मैं खाली चला आया। समय देख लीजिए 10:22 हो रहा और मैं घर पहुँचने वाला हूँ। तो उसके बाद से भाई कोई भी काम नहीं किया है, जो भी था वही एज इट इज़ है। तो यही बताने के लिए बस आया था, और मैंने बस गैस भरा ली थी, क्या कहते हैं वहाँ जाके मिलेरिया चौकी वाले पंप पे। तो पंप पे गया था, राइड तो नहीं मिली, हालांकि एक सब्सक्राइबर भाई हमारे मिल गए थे सचिन, उनसे थोड़ा बातचीत अच्छी हुई और गैस भराई और भाई मैं निकल आया। तो भाई आज की वीडियो जो है बस यहीं तक के थी, वीडियो को यहीं करता हूँ भाई दी एंड। शुभ रात्रि, शबा खैर और सायोनारा।